ईशान निकी को लेके बहुत ही परेशान है। वो इससे माफी मांगता है, इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी ईशान को इग्नोर करती है। सभी घर वाले निकी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस तरह ईशान से दूरियां ना बढ़ाओ, ईशान से गलती हो गई है, एक बार तुम उसको माफ कर दो। दादी भी निकी को समझाने की कोशिश करती है कि गलती हो गई, जो भी पास्ट की उसकी लव स्टोरी थी वो उसको भूल चुका है। लेकिन निकी ईशान को माफ करने को तैयार नहीं है, वो किसी की बात भी नहीं सुनती है। और निकी अक्षय को मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो, तुम सच सच बताना, क्या मुझे ईशान को माफ कर देना चाहिए और उसके साथ सिंगापुर चले जाना चाहिए? अब मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो ये बात ज़हन से फिलहाल निकाल दो। और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे आइडिया, एक मशवरा लेने आई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और अक्षय यहाँ पे निकी को डिवोर्स का आइडिया देने वाला है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं ऐसे इंसान को माफ नहीं करता, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि ईशान को डिवोर्स दे देनी चाहिए। अब जब अक्षय और रीमा मिलकर जिम कर रहे होते हैं तो रीमा अक्षय से निकी की शिकायत करती है। रीमा अक्षय से शेयर करती है कि मैंने कई बार निकी का पीछा किया है, मुझे लगता है उसका किसी से चक्कर चल रहा है, वो किसी से बात करती है मैसेजेस और कॉल पे और मिलने भी जाती है। अब अक्षय को शक होता है कहीं इसे पता न चल जाए निकी जिससे मिलती है वो मैं ही हूँ, इसलिए ये रीमा से लड़ने ही लग जाता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम लोगों पे इस तरह शक क्यों करती हो, उनका पीछा क्यों करती हो, पहले तुम मेरा पीछा करती रही हो और अब अपनी ही भाभी का पीछा कर रही हो। और अक्षय रीमा को बोलता है कि मुझे तुम मेंटली डिस्टर्ब लगती हो, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। अब रीमा को तो यहाँ पे दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो अक्षय से प्यार करती है और अक्षय ने उसे इतनी बातें सुना दी हैं। और रीमा को यहाँ पे कहीं ना कहीं शक हो जाएगा, कहीं अक्षय वही लड़का तो नहीं है जिससे निकी भाभी मिलती रही है। अब निकी भी जब अक्षय से मिलकर अपने घर वापस जाती है तो ईशान इससे बात करता है कि मैं तुम्हें नैना के बारे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। ये बहुत साल पहले की बात है कि मुझे नैना से प्यार था, हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमारा रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल सका और हम बिछड़ गए और मैं उस वक्त मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और फिर दादी ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और शादी के कुछ टाइम बाद तक मैं मेंटली डिस्टर्ब ही रहा है, इसलिए मैं तुम पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाया, लेकिन अब उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन निकी ईशान की ये सब बातें सुनने के बाद भी कहती है कि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा और तुम जो मुझे सिंगापुर ले जाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इस घर में भी नहीं रहना चाहती हूँ, तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारे साथ सिंगापुर आऊंगी।